स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलतारहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच प्रदेश की भगवान की द्वादशांग जिनवानी माता की परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी लोग सुख के इच्छुक हैं, आनंद के उपासक हैं, किंतु सुख चाहते हुए भी आनंद की कामना रखते हुए भी कार्य मात्र हम आज तक दुख की प्राप्ति हो इसी प्रकार का करते हैं। अभी मार्च महीना समाप्ति की ओर है। अगले महीने में अप्रैल मई महीने में फलों का राजा आता है। कौन? अंबा, अंबा, आम्रफल। आम्रफल का द्वेष करने वाला शायद दुनिया में कोई नहीं होगा, अपवादात्मक हो ना हो पता नहीं। सभी लोग आम का फल चाहते हैं, आम्रफल के इच्छुक है, किंतु आपने अपने खेतों में बबूल का बीज बो दिया, बाबड़ीचं बी पेरलं। बबूल का बीज बो करके उस वृक्ष के पास हम आम्रफल पाने की कांक्षा से गए हैं, क्या अपेक्षा पूर्ण होगी? बाबळीच्या झाडाखाली जाऊन आकडा लावला आंबो पाडायला संभव है? नहीं। जो बीज बोया है फल निष्पत्ति उसी प्रकार से होगी। हम सुख को चाहते हैं लेकिन दुख के ही बीज बो रहे हैं। निरंतर राग द्वेष कषाय आदि परिणामों के द्वारा हम सतत पाप बंध पापासर्व कर रहे, कर्मों के बंधन से परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा जीवन जीने वाले लोग शाश्वत सुख की कामना करते हैं, कैसे संभव? क्या अग्नि से शीतलता प्राप्त हो सकती? क्या विष प्राशन करके जीवन के वृद्धि की दीर्घायु की कामना हो सकती है? नहीं हो सकती है। आचार्य कहते हैं इसी प्रकार सुख को चाहने वाले जीव, सुख की कामना करने वाले जीव शाश्वत आनंद को, शाश्वत सुख को चाहते तो हैं, लेकिन दुख प्राप्त होने के बीज बो रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष कषायों के कारण आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया है। क्योंकि कषाय का नाम ही है आत्मा को दुख देने वाले। कषाय का अर्थ क्या है? जो आत्मा को दुख देते। आप मुझे बताइए, सभी लोग अनुभवी हैं मेरे सहित, जब जब हमें क्रोधादि भाव होते हैं, जब जब अहंकार छल कपट लोभ भाव होते हैं, उस क्रोधादि कषायों के समय हमें स्वयं को शांति की अनुभूति होती है?
हम स्वयं जब क्रोधादि भाव करते हैं किसी के भी ऊपर, तो उस समय क्रोधादि भाव करते समय दूसरे को उससे हानि हो ना हो, हमारी हानि निरंतर हो रही है। कभी कभी लोग ऊपर ऊपर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से ज्वालामुखी उबलता रहता है। हमारे संघ के मार्गदर्शक गुरुतुल्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, 2010 में उनका चातुर्मास इचलकरंजी बोर्डिंग में हुआ था। चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग में इचलकरंजी में हुआ था। तो महाराज क्या करते थे, ध्यान से सुनना है। महाराज क्या करते थे, रोज प्रवचन के बाद एक एक दिन के लिए एक एक नियम देते थे सभी को। कल तक सभी 24 घंटे में से आधा घंटा मौन पालन करना है, आज आधा घंटे आत्मचिंतन के लिए बैठना है, कल किसी एक रस का त्याग करना, इत्यादि प्रकार के बहुत सारे प्रकार के नियम देते थे। रोज एक नियम, एक दिन के। योगायोग से एक दिन शनिवार था प्रवचन। कौन सा दिन था? और शनिवार के दिन महाराज ने योगायोग से, उन्होंने जानबूझ करके सोच समझ करके नहीं दिया था, योगायोग से उन्होंने एक नियम दिया सभी को कि 24 घंटे तक कोई किसी पर क्रोध नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? और क्रोध आता है तो भी नियंत्रित रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। योगायोग से शनिवार के दिन नियम दिया। दूसरे दिन कौन सा दिन था? और उस दिन क्या होती है? स्कूल को छुट्टी होती है। अब बच्चे इचलकरंजी सिटी में ऐसे ग्राउंड मैदान वगैरह खेलने के लिए ज्यादा उपलब्ध नहीं होते बड़े बड़े सिटी में। तो बच्चे क्या कर रहे थे, घर के सामने जो रोड थी उस रोड पर ही क्रिकेट खेल रहे। और खेलने के कारण कोई शॉट खेलता है तो किसी के घर की कांच, खिड़की की कांच फूट रही है, किसी का और कुछ बर्तन गिर रहा है, ऐसा बहुत सारा हो रहा था। बच्चे को हल्ला कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, दंगा कर दो पूरा। थोड़ी देर बाद उन बच्चों को समझ में आया कि आज हम इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक एक को चिढ़ा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कांच टूट रही है, वो बर्तन फूट रहा है, सब हो रहा है, लेकिन घर में से किसी का रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्या मामला है? बच्चों को ध्यान में आया थोड़ी देर में। रोज आगे हम कुछ करे ना करे तुरंत फायरिंग होती है। आज इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन सब शांतता है, क्या मामला क्या है? तो थोड़ी देर में उस घर में से एक गृहिणी बाहर निकली तो उनके बेटे ने पूछा, मम्मी आज हमने खिड़की का कांच फोड़ दिया है, वो बर्तन फूट गया है, गाड़ी गिर गई है, इतना शोरगुल चल रहा है, आवाज भाग रहा है, दंगा भाग रहा है, फिर भी आज आप हमें डांट क्यों नहीं रही? रोज तो सिर्फ डांटती नहीं थी, प्रसाद दे देते आप, आज आप इतनी शांत कैसे? वो माँ कहती तुम्हें कल बताती हूँ। उसकी माँ का रिएक्शन क्या है? तुला आज सांगते, उद्या सांगते, कल बताती हूँ। वो बेटा पूछता है आज क्यों नहीं बता रहे हो? फिर बोली महाराज ने नियम दिया है, 24 घंटे क्रोध नहीं करना है, नियम दिया है, इसलिए आज का हिसाब कल चुकता करेंगे। तो बच्चों ने और थोड़ी इंक्वायरी की, उनको पूरा मामला पता चला कि महाराज रोज एक नियम देते 24 घंटे के लिए। बच्चों ने खेल कूद समाप्त किया, शाम के समय महाराज के पास आ गए। महाराज प्रतिक्रमण कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे रहे। महाराज का होने के बाद सब मिलकर एक साथ बहुमत के साथ, संपूर्ण मत के साथ महाराज को नमस्ते करते हैं और बोले, महाराज आपने हमारे घर वालों को, बुजुर्गों को, हमारी माताओं को कल एक नियम दिया था 24 घंटे क्रोध नहीं करना, आप रोज वही नियम दीजिए। तब महाराज को ठीक हुआ कि ये इतनी देर से और इस समय रोज आते नहीं थे, आज क्यों आए? महाराज को तब पता चला। तो फिर महाराज जी ने उन सबको समझाया, आपकी खेल कूद के ऊपर है, खेलना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन आप लोग भी दूसरे को परेशानी ना हो इस प्रकार की खेल कूद करो। बताने का उद्देश्य यह है कि उन घरों के सारे बड़े लोग 24 घंटे शांत तो थे, लेकिन उस माँ ने रिएक्शन क्या दिया तुम्हें कल बता दिया। ऊपर से तो शांतता दिख रही है लेकिन तूफान के पहले की शांतता तो नहीं है, वादळा पूर्वीची शांतता। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि हमें वास्तव में शांति की अनुभूति करनी है, आनंद का अनुभव करना है, तो सबसे पहले हमारे राग द्वेषादि कषायों को कम से कम मंद करने का तो प्रयास करना चाहिए। हम वर्तमान में भगवान के समान पूरे वितरागी नहीं भी हो सके तो कम से कम उन कषायों को क्या करना चाहिए? मंद करना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हम सभी संसारी जीवों को अत्यंत मौलिक, अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे रहे हैं।
तो आज शिष्य प्रश्न करता है आचार्य महाराज को कि हे आचार्य, कि हम मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त किए हुए जीव सुखी होते, जिन जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई वे सुखी हैं, किंतु यदि संसार में रह करके भी जीव सुखी रह सके तो क्या आपत्ती है? मोक्षाला न जाता मोक्षामध्ये जे जीव मुक्त झाले ते तर सुखी आहेतच, पण जे जीव संसारात राहून जर सुखी झाले तर काय अडचण है? फिर सभी लोग संसार से विरक्त होकर के मोक्ष पाने के लिए प्रयास क्यों करते हैं? प्रश्न कळला? जर जीव मोक्षाला न जाता संसारात जरी सुखी राहिला तर काय अडचण है? क्योंकि सभी जीव सुख को चाहते हैं। छड़ाला में आप पढ़ते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। तीन लोक में अनंत जीव है और सभी सुख के इच्छुक है, दुख से सभी डरते। आप में से कोई है क्या जो सुख नहीं चाहता, दुख चाहता है? क्या कौन सा? कोई नहीं। सुख के बारे में हर किसी की अलग अलग कल्पना हो सकती है, मान्यता हो सकती है, ठीक है, लेकिन चाहते तो सभी सुख को ही चाहते, कोई भी दुख को नहीं चाहते। कोई चाहते हैं आप में से? तो पाइजे दुख किसी को भी नहीं चाहते। लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते थे कि सुख चाहने से नहीं मिलता और दुख डरने से नहीं मिटता। और फिर संसार के अनंत जीव है जो सुख को चाह तो रहे हैं, दुख से डर तो रहे हैं, किंतु उनको आज तक अनादिकालीन संसार भ्रमण में दुख ही दुख प्राप्त हुआ है और पुण्य के उदय से जो सुख प्राप्त हुआ है, आचार्य कहते हैं वो इंद्रिय सुख है और वास्तव में देखा जाए तो सुखाभास है। सुख जैसा लगता है लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। तो फिर आचार्य महाराज शिष्य को कहते हैं कि मोक्ष पर्याय में तो शुद्धात्मा अवस्था में तो जीव सुखी होते ही है, किंतु संसार में रह करके आप सुखी बनना चाहते हो तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि संसार सुखमय नहीं है, संसार नियम से दुखमय ही है। कारला है कारलं करेला, तुपात घोळलं काय, साखरेत तळलं काय, बरोबर ना? काही जण भय म्हणाला, कानानं ऐकायला का ध्यानानं ऐकायला? कारला आहे त्याला साखरेत तळलं काय, तुपात घोळलं काय? कारलं कडू ते कडूच आहे ना, अजून मी भयच म्हणे। साखरेत तळते पण तुमच्या गावात, बुधगावात कारल्याला करेला है, उसको घी में तल लीजिए, तला हुआ है, और शक्कर के पाक में, चाशनी में आप उसको डुबो दीजिए, करेला कड़ुआ का कड़ुआ ही रहेगा। कारलं कडू ते काय अभ्यास बघ, साखरेत घोळलं काय, तुपात तळलं काय, कारलं कडू ते कडूच। जिस प्रकार करेला स्वभाव से कड़ुआ है, उसी प्रकार से संसार स्वभाव से दुखमय है। और ऐसे संसार में रह करके मोहवश अज्ञानवश संसारी जीव संसार में रह करके ही सुखी होना चाहते हैं, वो अग्नि में प्रवेश करके शीतलता का अनुभव करना चाहते हैं। ये संभव नहीं। तो फिर शिष्य ने पूछा कि मोक्ष में तो जीव सुखी रहते हैं, किंतु संसार में रह करके भी यदि वो सुखी रहते हैं तो क्या आपत्ति है? फिर सभी जीव संसार के दुखों से छूटना क्यों चाहते हैं और महापुरुषों ने संसार से मुक्त होने का ही उपदेश और प्रेरणा क्यों दी है? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने पर आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश के 12वें श्लोक के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देते। प्रश्न क्या पूछा समझ में आया आप सभी लोगों को? कि मोक्ष में तो सुख है, किंतु संसार में रहकर भी यदि कोई सुखी बनना चाहता है, सुखी होता है, तो क्या समस्या है? आचार्य कहते हैं हमें कोई समस्या नहीं है, किंतु संसार सुखमय नहीं है, वो दुःखमय ही है। मराठीमध्ये पण तुम्ही म्हणताय की अरे संसार संसार जसा तवा, हा पुढं आधी जिभेला चटका मग हाताला चटका, पुरपट झालं। आधी हाताला चटका मग मिळे भाकर, बरोबर? हे तर प्रापंचिक दृष्टीनं झालं। याला जे संसार म्हणलं ये प्रापंचिक जीवन की अपेक्षा से, गृहस्थ जीवन की अपेक्षा से इस बात को संसार कहा है कि चूल्हा है, तवा है, रोटी है, रोटी बनाते समय हाथ को चटका बैठ रहा है, जल रहा है, ये तो प्रापंचिक जीवन को ही संसार कहा है यहाँ पर लौकिक दृष्टि
से अध्यात्म की भाषा में जन्म मरण का दुख भोगते हुए चारों गतियों में परिभ्रमण करने को संसार कहा है, और वो संसार अनंत दुखमय है। और कैसा है, फिर संसार में रहकर आप सुखी बनना चाहते हैं तो आपका एक भ्रम है, ऐसा समझाते हुए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज श्लोक देश के 12वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे एक एक चरण बोलेंगे। बोलिए, विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। आचार्य कहते हैं भव पदावर्ते, इस संसार में, संसार को आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया घटी यंत्र का। अगोदर मोठ असायची की मोठ, विहिरीवरती मोठी असायची बरोबर। तुमच्या दुधगावात शेताच्या कोणत्या तरी बाजूला मोठी म्हणतात ना, मोठी मोठी नारचार। जरा जरा तुमच्या गावचं माहित आहे मला कोणती। तर पहला विहिरीवरती मोटे असायचे, तो उस मोट को हिंदी में घटी यंत्र या रहट भी बोलते, ठीक है। तो उस रहट को आचार्य महाराज ने यहाँ पर संसार का उदाहरण देने के लिए दिया है कि यह संसार यानी घटी यंत्र की तरह, रहट की तरह मोटी समाना है संसार, ठीक है। और ऐसा यह संसार रूपी घटी यंत्र जो है, रहट जो है, ये क्या है, पदी का युग, उस रहट का डंडा जो निरंतर गोल घूमता रहता है। बैल बांधलेले असते तिथे, मोठ फिरवायला बैलांनी फिरवत असतात ते। ऐसा वो डंडा, उस रहट का, वो घटी यंत्र का डंडा बैलों को जोत कर निरंतर उसको घुमाते रहते, गोल घुमाते रहते हैं। उसी प्रकार यावत यानी जब तक विपद, एक विपत्ति आती है उसका समाधान करने तक, उसका निराकरण करने तक आचार्य कहते हैं तावत अन्यः प्रचुरा विपद पुरः भवन्ति, तब तक दूसरी बहुत सी समस्याएं आकर खड़ी होती है। जैसे घटी यंत्र में, रहट में वो घुमाने के बाद पानी भर करके ऊपर आने वाले जो पात्र होते हैं, उसके जो डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा आकर के पानी नीचे डाल करके आगे जाने तक पीछे से कितने डिब्बे भर करके आते हैं क्या नहीं। उसी प्रकार संसार में एक समस्या का समाधान करके उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने तक आगे और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। लेकिन आप दुधगांव वाले हैं, शायद आपके गांव में समस्या नाम की कोई चीज नहीं होगी, नहीं, क्योंकि आप तपस्या करने वाले हैं, तो आपको समस्या कैसे आएगी। क्या ऐसा संभव है किसी एक गांव में, किसी एक राज्य में, किसी एक देश में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। अखिल विश्व में 343 घन राजु प्रमाण लोकाकाश के एक प्रदेश में भी ऐसी अवस्था कभी नहीं कि जहां समस्या नहीं। तीनों लोकों में अनंत प्रकार के जीव अनंत प्रकार का दुख सातत्य रूप से सतत अनुभव कर रहे हैं। एक के बाद एक समस्या, कभी शारीरिक समस्या, कुछ रोग हो गया, कुछ टूट गया, कुछ और कुछ हो गया, उसका इलाज करने तक कोई मानसिक समस्या हो जाती है, मानसिक समस्या का निराकरण करने तक कुछ सार्वजनिक कर्म का ऐसा उदय हो जाता है कि जहां पर सभी लोग फंस जाते हैं। जैसे कोरोना काल में हुए, कोरोना काल सार्वजनिक कर्म का ही फलदान था। लॉकडाउन सबको समान रूप से लगा, सब प्रकार के जो बंधने थे वो सभी के लिए लगे। उसमें भी जिनका पुण्योदय हुआ वे संक्रमित नहीं हुए, जिनका पुण्योदय इतना तीव्र था कि संक्रमित होकर के भी वो उसमें से बाहर भी आ गए और आज पहले जैसे ठीक ठाक है। कुछ जीव ऐसे दुर्भाग्य थे कि जिनको कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरों को हुआ देख करके डर करके ही मर गए। वास्तविकता है, कितने नौजवान, भोपाल में 32 वर्ष का एक लड़का, कितने वर्ष का, सिर्फ 32 वर्ष की उसकी उम्र थी, उतना वो लड़का, उसके नाते रिश्ते में किसी को कोरोना हुआ था, उसको जानकारी मिली, उसको तकलीफ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वो सब सुन करके वो मानसिक रूप से इतना विकल हो गया, इतना विवल हो गया, वो स्वयं मर गया। जिसको कोरोना हुआ वो आज भी ठीक ठाक होकर के घूम रहा है, फिर रहा है भोपाल में।
और वो मर गया, तो किसी को इस प्रकार की समस्या, किसी को दूसरा कुछ बेटा हुआ है, और बेटा पढ़ने में मंद है, जिसका बेटा होशियार है उसको बीमारी होती है, जिसका बेटा बीमार भी नहीं है, पढ़ने में भी अच्छा है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। तुमच्या गावात सगळ्यांची झाली असते तर, जिसकी शादी हो गई उसकी पत्नी के साथ क्या है, मेल बसाना, पति पत्नी का ठीक है, लेकिन सास बहू का बिगड़ रहा है। कितनी समस्या है, ये विनोदात्मक नहीं है, वास्तविक है। पति पत्नी का एक व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन सास बहू झगड़ रहे, सास बहू भी ठीक है, लेकिन ननद भाऊजाई वो भी ठीक है, जावा जावा महाराज लय झाला आता, पूजेला आला, सवालला आला, हाताने आला था, बहुत सारी समस्या। और आप लोग गृहस्थ जीवन जीने वाले इन सभी बातों से आप परिचित है, अनुभूत है। जिसकी शादी हुई है, सब ठीक ठाक चल रहा है, उसको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी हुई तो तालमेल नहीं बैठ रहा, समस्या ही समस्या, संसार का नाम ही समस्या है। और ऐसे समस्यामय संसार से जीव को कभी कभार पुण्योदय से थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख मिलता है। इसलिए अपने मराठी साहित्यकारों ने एक कहावत मराठी में कही, एक म्हण सांगितली मराठी साहित्यकारांनी, या संसाराची स्थिती काय आहे, सुख पाहता जवा एवढे, दुःख पाहता डोंगरा। इस संसार में देखा जाए तो सुख जवा एवढे यानी जवस, जवस असते ना, जवस हिंदी में उसको अलसी बोलते हैं, अलसी के दाने, अलसी के दाने उसको मराठी में जवस बोलते हैं अपन। तो अलसी का दाना कितना छोटा सा है, तो संसार में सुख उतना ही है, बाकी दुख देखो तो पहाड़ बराबर। ऐसा ही संसार है। एक सज्जन थे, मध्य प्रदेश की घटना है, ध्यान से सुनना, कंटाळा आला क्या, गोष्ट सांगू राजा, सांगू। एक सज्जन थे, एक परिवार था, मध्य प्रदेश की बात है, बहुत वर्षों पहले उनकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत नाजुक थी, अत्यंत विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन उन परिवार के सभी लोगों ने एक साथ परिस्थिति को टक्कर देते हुए मेहनत की, कष्ट किए, परिश्रम किए, एक मत से, एक विचार से अपने व्यापार उद्योग को, छोटा सा व्यापार उद्योग था उसको बढ़ाते गए, और आगे जाकर के वे बड़े कारोबारी हुए, बड़े व्यवसायी हुए। और आगे जाकर के कुछ दशकों के बाद उस घर के जो मुखिया थे, प्रमुख थे, उन्होंने इतना पैसा कमाया कि अपना स्वयं का घर, बचपन में तो किराए के घर में रहते थे, छोटे से टूटे फूटे मकान में रहते थे, लेकिन आगे जाकर के पुण्योदय से कारोबार अच्छा हुआ, भरपूर पैसा आ गया, आगे उन्होंने स्वयं का घर निर्माण किया, 20 करोड़ रुपए का घर। कितने? 20 कोटीचं घर बांधलं था, 20 करोड़ रुपए लागत से उन्होंने घर बनाया। घर इतना आलीशान, इतने राजा के राजमहल जैसे घर बनाए। और फिर घर पूरा बनने के बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह, टोटल कुछ भी काम बचा नहीं था, सिर्फ वहां रहने के लिए जाना बाकी। और फिर उन परिवार के लोगों ने एक दिन, एक तारीख, एक वार तय कर दिया, पंडित जी को पूछ करके गृह प्रवेश का मुहूर्त रखा, बहुत से बड़े बड़े लोगों को, नाते रिश्ते के लोगों को, आसपास पड़ोस के लोगों को, सभी को आमंत्रित किया। सैकड़ों लोग उस कार्यक्रम समारोह में आए थे। सर्वत्र आनंद आनंद था, संगीत बाजे बज रहे थे। घर को अमरावती जैसे अर्थात स्वर्गपुरी जैसे सजाया था, देव विमान जैसे उन्होंने सजाया था। घर ही 20 करोड़ का बांधा है तो फिर सजावट कैसी हो, ऐसा सब किया। और घर के सामने दरवाजे में, मुख्य प्रवेश द्वार के चौखट में वो सब स्वस्तिक निकाल करके वगैरह मांगलिक क्रिया कर रहे थे। सारे लोग उपस्थित थे और जैसे ही सारी क्रिया हुई उस व्यक्ति को इतना आनंद हुआ था, लेकिन उस आनंद के ही दरमियान वो सारी क्रिया करके जैसे अंदर कदम रखने के लिए जा रहे थे, उसी समय दुर्भाग्य से उनका हार्ट फेल हो गया। उस चौखट पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।
पैसे को जमाने के लिए, कमाने के लिए कितनी मेहनत की, दिन रात एक किया था, पसीना बहा करके, खून जला करके, हड्डियां घिसने तक, एड़िया फटने तक भागा दौड़ी करके ये सब किया था। और अब बुढ़ापे में आनंद पूर्वक, बड़े घर में आनंद से, स्वतंत्रता पूर्वक अपने हिसाब से रहेंगे, ऐसे सारी कल्पनाएं करते हुए उन्होंने सब किया। लेकिन कल्पना कल्पना रह गई, सपना सपना ही हो गया, वो वास्तविकता में नहीं आ पाया। मराठी नीतिकारों ने इसलिए बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत अच्छी कविता लिखी है। विचित्र जगती कर्म असे, मन चिंतिते होत नसे। इस विश्व में कर्म, इन प्राणियों के द्वारा, संसारी जीवों के द्वारा किया हुआ कर्म इतना वैचित्र्यपूर्ण है कि हम जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जिस प्रकार का चाहते हैं, वो सब हमें हमारे हिसाब से हर बार मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कम प्रसंग ऐसे हैं जो हमें हमारे हिसाब से, जो जैसा जितना हम चाहते हैं वैसा मिल पाता है। नहीं तो बहुत सी बातें हमारे विरुद्ध, हमारे विपरीत, हमारे प्रतिकूल ही होती रहती। इसमें दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। हमने पूर्व जन्म में जैसा पुण्य पाप संचित किया है वैसा ही होगा। हमारे कुछ लाभ में, अलाभ में, फायदा नुकसान में दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, कोई घटना हो, कोई समाज हो, कोई और कुछ हो, ये सब बाह्य निमित्त मात्र है। हम जिस प्रकार का कर्म संचय करते हैं, हम जिस प्रकार का कर्म बंध करते हैं, कर्माश्रव करते हैं, उसके अनुसार ही, उस कर्म फल के अनुसार ही हमारे जीवन की सारी घटनाएं घटती है। दूसरा कोई भी इसमें मूल जिम्मेदार नहीं है, वो बाह्य निमित्त मात्र है। लेकिन हम क्या करते हैं, आनंद वाटो बड़ी भाई देवा चलो आगे, हम बाह्य निमित्त को ही मुख्य जवाबदार समझते हैं। आचार्य ने एक सुंदर उदाहरण दिया शास्त्र में, ऐकलं कंटाळा आला ना? सिंह होता है, सिंह लायन, और दूसरा होता है कुत्ता, डॉग, कुतरा, श्वान। दोनों में क्या फर्क है? सिंह सिंह क्यों है और श्वान श्वान क्यों है? एक प्रश्न उपस्थित हुआ। तुम्ही सांगता का मी सांगू? महाराज, तुम्हाला इथं विचारायला आणलेलं नाही, सांगायला आणलं। काय आहे की सांगाने मोकळं होऊन चाटू शकतो। सिंह सिंह क्यों है और श्वान श्वान क्यों है? कारण यह है, सैद्धांतिक कारण भी है। जिस जीव के जिस प्रकार के नाम कर्म का उदय है, गति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म है, इत्यादि अनेक कारण है उसमें, तो उसके अनुसार हर जीव को अपने अपने पर्याय मिलते हैं, रंग रूप मिलते हैं, शरीर का आकार प्रकार मिलता है। ये सब नाम कर्मों की मुख्यता से होता है, शारीरिक दृष्टि से। ठीक है, ऐसा होने के कारण सैद्धांतिक दृष्टि से नाम कर्म का मुख्य रोल है। लेकिन दूसरी प्रवृत्ति के दृष्टि से आचार्य ने प्रश्न उपस्थित किया है कि श्वान की प्रवृत्ति और सिंह की प्रवृत्ति में फर्क क्यों है, और उसी कारण से सिंह सिंह कहलाता है और श्वान श्वान कहलाता है। इसका कारण यह है कि मान लो सिंह है, सिंह को किसी ने दूर से पत्थर मारा, बाण मारा, गोली मारी, किसी भी प्रकार से उस पर आक्रमण किया, प्रहार किया, तो सिंह क्या करता है? पत्थर मारने पर वो पत्थर को पकड़ता नहीं है, धनुष्य से बाण छोड़ने पर वो बाण को पकड़ करके उससे लड़ता झगड़ता नहीं है, तलवार से प्रहार करने पर, भाला फेंक कर मारने पर वो तलवार या भाले पर ही टूट नहीं पड़ता है। सिंह क्या करता है? जो मारने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को पकड़ता है। मूल जिम्मेदार कौन है? बाण नहीं है, पत्थर नहीं है, तलवार नहीं है, लाठी नहीं है, गोली नहीं है, बंदूक नहीं है। जो चलाने वाला है वो मूल जिम्मेदार है। सिंह क्या करता है? उस मूल कारण को पकड़ता है। और श्वान क्या करता है? श्वान को कोई पत्थर मारता है तो श्वान क्या करता है बताओ? कुत्ता क्या करता है? कुत्र काय करतो? बघितला नसला, माहित नसेल तर मारून बघशील आहे, तेवढं करू नका। मी सांगतो तुम्हाला माहित नसेल तर, पण ते प्रॅक्टिकल करायला जाऊ नका। कुत्ते को कोई पत्थर मारता है तो कुत्ता क्या करता है? उस पत्थर को पकड़कर उसको ही काटने का, उसको ही जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करता है, और जो मारने वाला है उसको ध्यान नहीं देता, मूल कारण को नहीं पकड़ता। उसी प्रकार अज्ञानी जीव क्या करते हैं? जो बाह्य लोग होते हैं बाहर में,
पास पड़ोस के हो, नाते रिश्ते के हो, परिचित हो, अपरिचित हो, कोई भी हो, हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल घटना घटती है तो हम तुरंत दूसरे को आरोपी बनाते हैं और उसके ऊपर अनेक इल्जाम लगाते हैं, अनेक प्रकार के आरोप उस पर मढ देते हैं. वाईट झालं अवमान, चांगलं झालं तो फाकड्या. शर्टाला कॉलर नसतं तर वर अडकवणार डोक्याला, बरं मी केलं कॉलर वर करायला कॉलर नसेल टी शर्टला पेन तर ते डोक्यावर अडकवणार त्या टी शर्टाला. अच्छा हुआ तो अच्छाई का श्रेय हर व्यक्ति स्वयं लेना चाहता है बहुभाग की अपेक्षा से, और बुरा हुआ तो ज्यादातर लोग बुराई का श्रेय हमेशा दूसरों को देते हैं. कुछ महानुभाव ऐसे होते, विवेकी होते, उदार मत वाले होते, बड़े मन वाले होते, बुरा हुआ, प्रतिकूल हुआ और उसमें उनका कोई रोल हुआ तो वो कहते हैं मुझसे गलती हुई है लेकिन ये मेरे कारण हुआ, मैं सबकी क्षमा चाहता हूं, ऐसा कहकर के वो जवाबदारी लेते हैं, जिम्मेदारी स्वीकारते हैं. और स्वार्थी लोग होते हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो श्रेय लेते हैं. क्या लेते हैं? श्रेय लेते. क्रेडिट कार्ड मैंने किया, माझ्यामुळे झालं, ನನ್ನ ಮಗಳಾಗ್ತಾನೆ ನಂದೋಸ್ಕದ ಯಾನಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ನಂದೋಸ್ಕದ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯచ్చు. अच्छाई का श्रेय लेने के लिए दुनिया दौड़ती है, लेकिन कभी प्रतिकूल होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाले लोग कम होते हैं. और जो भी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, दूसरे कोई भी लोग उसमें रोल निभा रहे हो तो भी वो बाह्य निमित्त है, मूल कारण है अपना ही पूर्वोपार्जित पुण्य पाप रूप कर्म. ये भी अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए, जैसे कोई व्यक्ति हो वो बाह्य कारण है, बाह्य निमित्त कारण है, और पुण्य पाप रूप कर्म है ये अंतरंग निमित्त कारण है. मूल रूप से देखा जाए, कर्ता या जिम्मेदार देखा जाए तो जिस जीव का कर्म है वो जीव ही मूल रूप से करता है, क्योंकि उस जीव ने जैसे शुभाशुभ भाव किए थे उसी प्रकार का कर्म संचय हुआ. यानी मूल जिम्मेदार कौन हो गया? हम स्वयं. कर्म भी अंतरंग निमित्त है. जैसे कोई घटना है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ये बाह्य निमित्त है, वैसे कर्म अंतरंग निमित्त है. मूल उपादान कारण, मूल कर्ता यदि कोई है तो हर जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्म का, अपने अपने सुख दुख का, अपने अपने सारे प्रवृत्ति का मूल कर्ता, मूल जिम्मेदार हर जीव स्वयं है. बराबर. आज आप सभी ने या आप में से जिन भी महानुभाव ने मुनि संघ को आहार दान दिया सुबह, बराबर. अब इसमें क्या क्या है? आहार दान देने वाले आप बाह्य निमित्त हैं, लेकिन लोक व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से आपकी क्रिया का भी अनुमोदन करना है, प्रशंसा करनी है, और आपने आहार दान दे करके मुनि संघ को रत्नत्रय की आराधना करने के लिए महान सहायता की है, इसलिए कृतज्ञता भी, ऋण भी व्यक्त करना एक दृष्टिकोण है. ठीक है, बाह्य निमित्त की अपेक्षा से. दूसरा है, हमारा पुण्योदय ही यदि नहीं होगा तो आप ला करके मुख में भी यदि ग्रास डालेंगे तो भी आहार नहीं हो पाएगा. तो हमें आहार मिला है तो सैद्धांतिक दृष्टि से दूसरा कारण क्या है? हमारा भी पुण्योदय है, लेकिन ये पुण्य उदय में आया, आहार मिलने तक उसने फल दिया, वो पुण्य चला गया, निर्जरित हो गया. किंतु उस पुण्य को करने वाला कौन है? भूतकाल में मैंने किया था, जिन जिनको लाभ हुआ उन्होंने किया था. अर्थात पुण्य हो या पाप हो, जो भी रिजल्ट उसका मिल रहा है उसका मूल कर्ता कौन है? जीव स्वयं है. आपल्या जीवनामध्ये जे घडा लागलंय ते आपणच पूर्वी केलेल्या शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रिया यांनी संचित झालेलं जे शुभाशुभ कर्म आहे त्या कर्माचं फळ आहे. म्हणून मूळ जबाबदार आपण स्वतः आहोत. आवनम धिंग मारदा आके नम धिंग मारू, हे फक्त बोलायचं व्यावहारिकच गोष्ट आहे. मूल तो अच्छा बुरा करने वाला हमारा कर्म है. इसलिए हमें सिद्धांत को समझना है, कर्म सिद्धांत और अध्यात्म को समझ करके वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना है. इसलिए आचार्य कहते हैं कि संसार दशा में रहने वाले प्राणियों के जीवन में एक समस्या का समाधान करो, तब तक अगली अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है. और उस समस्या के कारण निरंतर चिंता, निरंतर तनाव. पैसे कमाए लेकिन वो पैसे कमाने तक कष्ट है,
कमाने के बाद वो हमारे हाथ से चले ना जाए, कहीं डाका ना पड़े, कोई ईडी ना आए, कहीं सीबीआई ना आए, इसकी चिंता नहीं। अभी गर्मी पड़ तो रही लेकिन बाहर अगर बादल हुए हैं, आप में से किसी ने ऊपर छत पर यदि कपड़े सुखाने के लिए डाले हो, पापड़ वगैरह बनाकर छत पर डाले हो, चिंता उत्पन्न होती है या नहीं होती? महाराज वो मस्त चुलीवर कदर करे आले हपड़ा शांति पटले। एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग अम्मा थी और उनको टीवी सीरियल इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनका पोता था, पोता नातू। उस पोते का अपनी दादी पर बहुत प्रेम था, दोनों में बहुत लगाव था। एक दिन उस पोते के मन में आया कि दादी को एक बार घर के पास ही, उनके घर से एक आधा किलोमीटर दूर थिएटर था, फिल्म थिएटर। तो अपनी दादी को एक अच्छा पिक्चर आया था, पारिवारिक फिल्म आई थी, वो दिखाने के लिए वो अपनी दादी को लेकर के पहले टिकट निकाल कर रखा था, थिएटर में लेकर के चला गया। अब एक थिएटर ऐसा होता है, स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, उसके दिखने वाली स्क्रीन पर पात्र इतने बड़े दिखते हैं। अम्मा पहली बार देख रही है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। पिक्चर चालू हुआ, पारिवारिक भावनात्मक इमोशनल करने वाला फिल्म था, और अकस्मात ही उस पिक्चर के जो सीन चल रहे थे, उस पिक्चर की स्क्रीन पर अचानक बादल गरज रहे हैं, तो तेज तूफानी हवा चल रही है, वादड़ी वाला स्वेटर गाड़ी वो चल रही है, ऐसा सारा सीन आ गया। पोता वो पिक्चर देखने में इतना तल्लीन था, लेकिन पोते को बिना बताए अम्मा को चिंता उत्पन्न हो गई, वो जल्दी से उठकर बाहर आ गया, क्योंकि उस अम्मा ने प्रैक्टिकली अपने घर की छत पर क्या किया था, पापड़ सूखने के लिए डाले थे, और स्क्रीन पर वो बादल और बारिश और तेज तूफान हवा सब दिखने पर मेरे पापड़ गीले हो जाएंगे, बह जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसकी चिंता अम्मा को लग गई। वो थिएटर से बाहर आ गई और जल्दी में कहीं वो भीड़ न जाए इसलिए तेज में जल्दी दौड़ने गई। दुर्भाग्य से 4 व्हीलर गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी ऑन द स्पॉट। ये संसार ऐसा है, कभी कभी वास्तविक समस्या नहीं है, लेकिन कल्पना से ही उसने समस्या को समझ लिया, समस्या मान ली। स्क्रीन पर वहां बादल गरज रहे हैं, तूफान हवा चल रही है, प्रैक्टिकली तो नहीं थी, लेकिन उसको भी समस्या मान करके अपनी समस्या ना हो जाए इसलिए दौड़ने गई, मर गई। इसलिए एक समस्या का समाधान करने तक आगे अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसा यह संसार है। हमारे पूर्वाचार्य ने बहुत सुंदरतम एक प्रसंग, संसारी जीवन की दशा कितनी दयनीय है, इस बात का उल्लेख करने के लिए, वर्णन करने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया आचार्य। जंगल में, लक्ष्य देना है कैसा मुलायम, जंगल में अत्यंत सघन वन था। उस वन में अनेक प्रकार के प्राणी पशु रहते थे, पंछी रहते थे। उन्हीं प्राणी समुदाय में एक हिरण का परिवार था। हरिण वो हिरण होता, उस हिरण के परिवार में वो स्वयं था, उसकी पत्नी अर्थात माता हिरणी थी, और उनके 2 बच्चे थे, 2-3 महीने के वो बच्चे थे। और वो हिरणी दोबारा प्रेग्नेंट, गर्भवती थी वो, और मां बनने वाली। और ऐसे समय में एक हिरण, उसकी हिरणी, उनके 2 बच्चे, ऐसे 4 सदस्य, आमी 2, ऐसे वो 4 लोग जंगल में घास चर रहे थे, बहुत खाते पीते। और उसी समय वो हिरणी इतनी चाणाक्ष थी, वो पेट भर रही है, लेकिन उसकी चौकन्ना दृष्टि है, सर्वत्र उसका ध्यान है कहीं कोई धोखा ना हो जाए, कोई खतरा ना आ जाए, कोई शिकारी ना आ जाए, कोई हमें हमारे जीवन को खतरे में डालने वाला निमित्त ना मिल जाए। इस प्रकार वो घास चरते हुए भी सतत जागरूक। कितना दुखमय जीवन है। वाइल्ड लाइफ वगैरह जो टीवी पर दिखाते हैं, बचपन में वो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल आता था, उसमें वन्य पशुओं का जीवन दिखाते थे, कैसा भयंकर जीवन नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल्स आते थे। इतना दुखमय जीवन है, लोगों को मनोरंजन लगता है, दिखता है प्राणियों का जीवन, लेकिन कितना चिंतापूर्ण जीवन। हिरण जैसे डरपोक जीव, घास हिल जाए तो भी डर जाए, गवताच्या सळसळ झाली तरी पण घाबरणारी जात,
24 घंटे चिंता, मरण का भय उनके सर पर हमेशा है। और फिर वो हिरणी घास खाते खाते भी चौकन्ना है, हिरण मस्त चल रहा है। पुरुष जरा गाफीलच असतो, महिला जागृत असतात है की नाही? म्हणूनच सरकारनं पण नियोजन काय लावलंय, पोरांना लगीन करायचे परवानगी 21 वय पूर्ण झाले, मुलींना 18 वर्ष झाले की परवानगी. का? 3 वर्ष आधीच त्यांच्यात मॅच्युरिटी येत असते. सगळी परिस्थिती समजून, वास्तविकता आहे हे काय विनोद नाहीये. महिलांच्या मध्ये परिस्थितीचं आकलन करण्याची मॅच्युरिटी, परिपक्वता जरा लवकरच येत असते, कारण त्यांना त्या स्त्री पर्यायाला अनुसरूनच त्या प्रकारचे विशेषता उपलब्ध असते. और फिर उस हिरणी को कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा था कि हमारे जीवन पर कोई खतरा मंडरा रहा है, कोई ना कोई हमें झाड़ी में छिप करके देख रहा है और हमारे ऊपर कुछ ना कुछ संकट आने वाला है. तुरंत वो हिरणी अपने साथी को, हिरण को और अपने दोनों बच्चों को संकेत करती है और वे दौड़ने लगते हैं. वे जैसे ही दौड़ने लगते हैं, हिरणी का संशय सच हुआ. पीछे से एक शिकारी धनुष्य पर बाण चढ़ा करके आकर्ण प्रत्यंचा खींच करके उन पर निशाना साधने का प्रयास कर रहा है. एक शिकारी त्यांचा पाठलाग करत होता, धनुष्यावर बाण चढ़ा. हिरणी अपने परिवार के साथ दौड़ रहे, चारों लोग दौड़ रहे हैं. दौड़ते दौड़ते आगे गए, बहुत दूर चले गए, लेकिन शिकारी भी तरबेज था, अनुभवी था, प्रैक्टिस उसकी अच्छी थी, उसने भी बहुत पीछा किया. तो पीछे दौड़ता ही जा रहा है. दोनों एक में को देख रहे वे, हिरण परिवार भी और शिकारी भी. और ऐसा होते हुए वे हिरणी आगे जाती है. आगे जाने पर और बहुत से संकट खड़े हुए. तो वे गर्भवती हिरणी अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, संभाषण नहीं होता उनका भाषा में, लेकिन संकेतात्मक भाषा होती है उनकी. तो हिरणी अपने पति से कहती है कि देखो कैसा हमारा भाग्य, पीछे शिकारी धनुष्य पर बाण चढ़ाकर आकर्ण प्रत्यंचा खींचकर हमारे कंठ का रोध करने के लिए, हमारे कंठ को भेदने छेदने के लिए दौड़ रहा. आगे पर्वत आकाश को छूने जैसा पहाड़ खड़ा है. दाएं हाथ को, बाएं हाथ को देखो तो आकाश को छूने जैसी खोल गहरी खाई है, दरी. और इधर राइट हैंड में, दाएं हाथ में जंगल को आग लगी है. पीछे से शिकारी, आगे गगनचुंबी पहाड़, बाएं हाथ में अत्यंत गहरी पाताल स्पर्शी एक खाई है और इधर दावानल लगा है. जंगल को अग्नि लगी हुई है. दोनों बच्चे, दोनों छोटे छोटे शावक मेरे पैरों में आकर के मेरा दौड़ना, मेरी गति को रोक रहे हैं. पेट में जो गर्भ का भार है उससे मुझे दौड़ने में परेशानी आ रही है. अब तुम ही बताओ मैं कहां जाऊं, कहां छिपूं, किससे बचूं और किससे मैं संरक्षण मांगू, किससे न्याय मांगू. चारों तरफ से संकट. पीछे शिकारी, कळलं ना तुम्हाला? एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ जंगल को आग लगी है. दोनों बच्चों पैरों में आकर के दौड़ना रोक रहे हैं. गर्भ का भार मुझे मुश्किल पैदा कर रहा है. अब मैं कहां जाऊं, मेरी रक्षा कैसे करूं, आप सबको कहां छिपाऊं, आप सबको कैसे बचाऊं, मुझे कौन न्याय देगा, मुझे कौन बचाएगा. संसारी जीवन का क्या ऐसा है? मृत्यु रूपी शिकारी सतत हमारे पीछे लगा. एक तरफ संकट की खाई, दूसरी तरफ आकांक्षाओं के पहाड़ खड़े हैं और तीसरी तरफ कषाय, शत्रुता, बैर, कटुता का भयंकर दावानल भड़का हुआ है. जैसा कि अपन अभी देख रहे हैं, सत्ता और संपत्ति का संघर्ष, जो युद्ध चल रहा है मध्य पूर्व एशिया में. अमेरिका, इजराइल ईरान के विरुद्ध लड़ रहा है, ईरान उन दोनों के विरुद्ध लड़ रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अन्यत्र भी बहुत सारी चीजें चल रही है. किसका? सत्ता और संपत्ति का लोभ. एक समस्या छूटने तक अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती है. शिष्य पूछता है कि मोक्ष में जीव सुखी तो रहता है, किंतु संसार में भी यदि वो सुखी होता हो तो क्या समस्या है? आचार्य कहते हैं ये समस्या है. एक समस्या का समाधान करने पर आगे अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती है. कब तक समस्याओं का समाधान करते हुए तुम सुखी बनने का प्रयास करोगे? संसार में सुख की प्राप्ति संभव. इसलिए इस जन्म मरण आदि के दुखों से भरे हुए संसार से
हे भव्यात्मन, यदि तुम छूटना चाहते हो तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना करो। चतुर्विध आराधना के माध्यम से अष्ट कर्म को नष्ट करके इष्ट सुख को प्राप्त करो। यही आचार्यों की हम सबके लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन। अपन विश्व में देखते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी एक ने की सहायता करता हुआ भले ही दिखे तो भी उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। आज मैं इसकी सहायता करूंगा तो कल मेरे प्रसंग में भी ये सहायता करेगा, ऐसा कुछ ना कुछ उसमें उद्देश्य रहता है। मतलब सहायता भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया, गुंतवणूक। किंतु हमारे देव शास्त्र और गुरु ही ऐसे हैं कि जिन्होंने प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार के प्रति उपकार की कामना के बिना परोपकार पूर्वक ऐसा महान तक उपदेश दिया है। उनसे हमें ये सब लाभ हो रहा है, लेकिन उन्हें हमसे कोई स्वार्थ किस लिए बता रहे हैं? अच्छा, मनोरंजन के लिए बता रहे हैं? नहीं। वे संसार से मुक्त हो गए, वे संसार से मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। हम भी उस मार्ग पर चले और संसार के अनादिकालीन बंधन को नष्ट करके शाश्वत अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त करने में हम भी सफल हुए। इसीलिए आचार्यों का ऐसे उद्यम चल रहा है। अतः हम सभी को एक प्रयास करना है। आप सभी ने मेहनत करके, परिश्रम करके, पिछले वर्ष तन मन धन से योगदान दे करके यहाँ पर ऐतिहासिक पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न किया था। 11 महीने लगभग उस घटना को हो गए। यह मंदिर, इस गांव में जो मंदिर है, ऐसा मंदिर अपने सांगली, कोल्हापुर, बेलगाव जिले में बहुत विरल है। एक कुंभोज का आदिनाथ मंदिर, वाटेगांव में एक मंदिर है, वो छोटे रूप में है लेकिन वहां पर भी लकड़ी का अच्छा काम है। लेकिन दुधगांव का ये जो मंदिर है, ऐसे लकड़ी के सारे काम हमारे पूर्वजों ने किए थे। उसका जो जीर्ण शीर्ण हिस्सा हुआ था, उसको आप सभी ने एकता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार करके पुनः इस मंदिर को नवरूप प्रदान किया। जैसे एक संकल्प करने पर टीम वर्क के माध्यम से सांघिक कामगिरीच्या बळावरती असं सगळं दिव्य भव्य आपण केलं, वैसे ही एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस तत्वार्थ सूत्र के उपदेश के अनुसार हम सभी लोग अपने कल्याण के लिए, जैसे इस मंदिर के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर के ऐसा अद्वितीय काम अपन सब आप लोगों ने किया, उसी प्रकार अपने भलाई के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम भावना भाई, हम अपने कल्याण के लिए रत्नत्रय धर्म की आराधना करें, उसकी भावना भाई, और प्रभु के चरणों में विश्व के प्रत्येक प्राणी के कल्याण की कामना करते हुए अपने जीवन को स्व पर कल्याणकारी बनाने का प्रयास करें। ये लकड़ियां हैं, जब ये पेड़ के रूप में थी, वृक्ष के रूप में थी, इनको काटा गया। इनका एक विशिष्ट इस प्रकार का कोई आकार नहीं था, लेकिन एक अच्छे प्रकार के बढ़ई के द्वारा, बढ़ई मुझे सुतार, फर्नीचर करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा हमारे पूर्वजों ने इन लकड़ियों को भी ऐसा रूप दिया, ऐसा सब बनाया, जिसको देख करके, मंदिर की दिव्य भव्यता को देख करके हमें अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते होंगे, ये सोचने पर हम विवश हो जाते हैं। ऐसा यह दुर्गा का मंदिर। आपकी मुख स्तुति नहीं कर रहा हूं, का करत नाही विचारा, कारण मी स्वतः हरभऱ्याच्या झाडावर कवा चढत नाही आणि कोणालाही हरभऱ्याच्या झाडावर चढवत। आता अनेकदा विचारा का म्हणून, का चढत नाही, का चढवत नाही विचारा। तुम्ही नाही विचारलं तर मी सांगणारच आहे। मी स्वतः पण हरभऱ्याच्या झाडावर चढत नाही, कुणाला चढवत पण नाही, एवढ्यासाठी कारण नारळाच्या झाडावरून पडल्यावर जेवढं लागत नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त हरभऱ्याच्या झाडावरून पडल्यावर लागतं। त्यामुळे त्याच्यावर चढायचं भी नाही, चढवायचं नाही। इसमें कोई मुख स्तुति नहीं है, मुख प्रशंसा नहीं है, और ये पूर्वजों ने जो किया है, आपने इसको जतन किया है, संरक्षण किया है। उसी प्रकार हमारे और भी धर्म तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, अच्छे अच्छे ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर आज हमारी जनसंख्या की कमी के कारण, सामाजिक विघटन के कारण, पंथवाद संतवाद के कारण, क्रियाकांडों की उलझन और विवादों के कारण आज हमारे धर्म तीर्थ, आस्था के केंद्र अतिक्रमण ग्रस्त हो रहे हैं। हमें संगठित करना, जैसे यहाँ पर एक के बाद एक विपत्तियां आती हैं, ऐसा आचार्य बता रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारे समाज
हमारे संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे मंदिरों पर, आयतनों पर अनेक संकट आ रहे हैं। हम सबको पंथवाद, संतवाद और क्रियाकांडों के मतभेद और वाद विवाद को भुला करके एकता और नेकता के साथ धर्म रक्षा का प्रण करना है। हमारी युवा पीढ़ी में उसका संकल्प जगाना है, बाल पीढ़ी में उस प्रकार की प्रेरणा और संस्कार डालने हैं कि आपका भी भविष्य में यही कर्तव्य है कि अपने जीवन के विकास के साथ साथ धर्म, समाज, संस्कृति और देश के लिए आप लोगों का भी योगदान चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा देनी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले समाज में से पंथवाद और संतवाद मिटना चाहिए। हम 13 पंथी है, हम 20 पंथी है, हम यही करते हैं, हम वही करते हैं, हम इन्हें ही मानते हैं, हम उन्हें ही मानते हैं। हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, हमें व्यक्तित्व से मतलब। किनसे मतलब है? व्यक्तित्व। इनका नाम पार्श्वनाथ है, इसलिए हम पूछ नहीं रहे हैं। ऊपर शायद शिखर में अजितनाथ भगवान, बराबर। उनका नाम अजितनाथ है, इसलिए उनकी पूजा नहीं है। पार्श्वनाथ हो, अजितनाथ हो, शांति कुंतु आरनाथ हो, आदिनाथ हो, संभवनाथ हो, कोई भी हो, उनको हम इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि वे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, सच्चे देव के लक्षणों से, गुणों से युक्त है, इसलिए पूज रहे हैं। फिर उनका नाम कुछ भी हो, बरोबर है क्या शास्त्री जी? नाम से, उनके माता पिता से, कुल वंश परंपरा से, उनसे, उनके रंग रूप से, उनकी संपदा से, उनके शौर्य से, उनके पराक्रम से, उनके साम्राज्य से हमें धार्मिक दृष्टया कोई मतलब नहीं है, तात्विक दृष्टया, सैद्धांतिक दृष्टया कोई मतलब नहीं है। वे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है। इस व्यक्तित्व को देख करके हम उनको पूज रहे हैं। यानी जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्तित्व की पूजा होती है। संघ का नाम पूछ करके, संघ का नाम देख करके संघों की पूजा आश्चर्य व्यावृत्ति नहीं होती है। दिगंबर मुद्रा को देख करके, उनकी ज्ञान ध्यान तप की साधना को देख करके, आरंभ परिग्रह से रहित उनकी उस निष्परिग्रह अवस्था को देख करके जैन समाज निर्ग्रंथ साधु उनकी आराधना करता है। इसी का मतलब क्या? हम व्यक्ति पूजक नहीं है, व्यक्तित्व अर्थात गुणों के पूजक। इसलिए इन सारे सांसारिक प्रापंचिक विपदाओं के साथ साथ जो धार्मिक आपदाएं, धार्मिक संकट आज हमारे समाज पर आ रहे हैं, उन सबका निराकरण करने के लिए सबको एक साथ संगठित होना बहुत आवश्यक है। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है, 4:30 बज गए, 4:35 हो गए, एक 5 मिनट का भरडा भिजवायचा है, भिजवून आलाय। इन सारे संकटों का सबसे पहला यदि कोई सॉल्यूशन है, सुन रहे हैं, ये जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संकट आ रहे हैं, इन सबका सबसे पहला सॉल्यूशन यदि कोई है तो सामाजिक संगठन, एकता। संस्कृत नीतिकारों ने एक जगह पर कहा है, कलौ एकता बलम। क्या कहा है? बोलो बोलो नमः। कलौ, कलौ एकता बलम। कलौ यानी इस कलिकाल में, अब ये संस्कृत भाषा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, आपको जितना समझ में आए समझिए। किंतु कलौ अर्थात कलिकाल में, इस भीषण भयावह पंचम काल में यदि बल नाम की कोई वस्तु है तो एकता ही बल है। परिवार का संगठन, समाज का संगठन, संघ का संगठन, हर हिस्सा, हर ऊर्जा, हर घटक संगठित होना चाहिए। मतभेद हो कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं कोई एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, क्रेडिट मुझे मिलेगा इसलिए तुरंत टांग खींचना उचित नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रेरणा दीजिए, उसको संबल दीजिए, उसकी अनुमोदना कीजिए, उसकी प्रशंसा करके आप अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, ऐसा कह करके उसका संबल बढ़ाइए। और ऐसा करना नहीं होता है तो शांत रहिए। जो अच्छा कर रहा है उसको करने दीजिए, जो चांगलं कर रहा है त्याला करू द्या। तुम्हाला मदत करायचं होतं जरूर करा, होत नसलं तर आळीपिळी काय अभ्यास व्हायचा। मगाशी महाराज तेवढ्यासाठी म्हणतो की आपण उगाचच आलोय की एवढा अभ्यास आहे, कारण जिथं अभ्यास नाही तिकडे आम्ही जातो। एवढा अभ्यास आहे ते माहित असतं तर आता दुसरीकडे गेलो। समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले संगठित होना आवश्यक है।
आज यहाँ विपदाओं की चर्चा आचार्य महाराज ने की है, ये तो सांसारिक जीवन में आने वाले या अनादिकालीन संसार में आने वाले जन्म मरणादि के विपदाओं की अपेक्षा से उन्होंने कहा, किंतु आज सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज हम लोग थोड़े बचे। किंतु ध्यान से समझना, जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से सुनेंगे, उनके लिए भी मैं प्रेरणा देना चाहूंगा। बहुत से लोग प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वर्ष या अगले वर्ष 2026-27 में संभवतः भारत सरकार के द्वारा जनगणना होना संभावित है। क्या होना संभावित है? जनगणना। समझा लागले ना हिंदी? जरा अवघड, मोबाईल बंद ठेवा जरा सगळे। जातीय जनगणना भी होना संभावित है, टोटली जनगणना होना भी संभावित है। सगळ्यांना कळलं लागले? आप लोग जहां जहां रहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, जहां भी रहते हैं, ज्यादातर लोग अपने अपने नाम के आगे अपने गोत्र का नाम लिखते हैं। कोले, चोपडे, आडमुटे, पाटील, कंसात आणि किनीकर, आणि काय बरेच आडनाव आहेत। कोण मगदूम लावते, कोण पत्रावळे लागते, ड्रोन तेवढं लावायचं राहिले, माप काढला नाही वास्तविकता सांगतो। हर व्यक्ति अपने नाम के सामने अपने अपने गोत्र को लिखता है, उसकी मनाही नहीं, किंतु नाम लिखने के पहले जैन लिखना, नाम लिखने के, उपनाम लिखने के पहले जैन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल शरद जैन, थोड़ा आडमुटे, सुभाष पाटील नाही, सुभाष जैन, मग पाटील, कंसात केनीकर घाला, नाहीतर कोल्हापूरकर घाला, ते तुमचं तुम्ही बघा, पण पहिला जैन। आज भारतवर्ष में जैनों की संख्या कितनी है बताइए? कोई कहते हैं 40 लाख, कोई कहते हैं 45 लाख। वास्तव में देखा जाए तो भारत में जैनों की संख्या 2 से 3 करोड़ के कम नहीं है। इतनी हमारी संख्या। आपके दुर्गांव में कितने लोग हैं? 1000 के आसपास घर इस गांव में। हमारा दिगंबर जैन समाज 1000 परिवार इस गांव में। 150 आगे पीछे होंगे, 100 तो कम नहीं होंगे, एक 5-50 घर, 900 से ऊपर घर, सारे के सारे दिगंबर घर। एक घर में 5 लोग भी एवरेज मान लेते हैं, कितने हो गए? 4500 लोग हो गए एक गांव में। अब हर गांव में 4500 के हिसाब से नहीं पकड़ना है, किंतु एवरेज निकाला जाए तो पूरे भारतवर्ष में करोड़ों में हमारी संख्या है। लेकिन आप लोग जो अपना नाम लिखते हैं, चौगुले, पाटिल, आडमुटे, अमुक तमुक लिहा, लेकिन पहले नाम क्या आगे जैन, फिर उपनाम। कौन कौन नियम लेंगे आज जनगणना में हम, या कहीं पर भी, स्कूल में दाखला भरना है, ग्राम पंचायत में, या आधार कार्ड निकालना है, पैन कार्ड निकालना है, क्रेडिट कार्ड निकालना है, कोई भी कार्ड हो, वीजा, पासपोर्ट, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, हम अपने नाम के साथ पहले जैन लिखेंगे, फिर आपका जो कुछ भी उपनाम है, गोत्र है, उसको लिखेंगे। और जनगणना में धर्म के, जाति के कॉलम में सिर्फ जैन लिखना। क्या लिखना है? हिंदू जैन नहीं लिखना है। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू, हम जैन हैं। हम कौन है? भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि जैन हिंदू नहीं है। हिंदू हिंदू है, जैन जैन है। हाँ, हिंदू हमारे देश भाई, हमारे लिए अपने हैं, किंतु उनकी धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति एक अलग प्रकार की है, वैदिक संस्कृति। हमारी धार्मिक परंपरा श्रमण परंपरा है, श्रमण संस्कृति है। इसमें जाति भेद, सांप्रदायिक भेद की दृष्टि से विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली भारतवर्ष में कितनी संख्या में है ये सामने आना चाहिए। क्योंकि कंटाळा आलेला आहे, आलं तरी आता महाराज सांगायचं कोणाला? क्योंकि आप कितना टैक्स देते हैं, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पूछती है आप वोट कितना देते हैं, बोले आपकी
किसी भी मुद्दे को सरकार तभी विचार में लेंगी जब आपका वोट बैंक सरकार के सामने आया जाएगा कि जैनों का वोट बैंक इतना बड़ा है, तब वो आपको गंभीरता से लेंगे, सीरियसली लेंगे। नहीं तो कुछ नहीं, इनके पैसे से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कहां जाएंगे, इनको देना ही पड़ेगा, उनको मालूम है सब। कळाला गेले का भाई? नळी फुंकिले सोनारे मला वाटलं तसं काय होणार नाही महाराज, असं म्हणशील वारं घालवूनच टाकतं. वारं म्हणजे हवाच घालवून टाकतं. वाक्य पूर्ण रिकाम्या जागा भरा. परीक्षा चालू आहे, रिकाम्या जागा भरा. सीरियसली जनगणना में अपने जाति के धर्म के कॉलम में उस चार्ट में हम धर्म के इसमें जैन ही लिखिए. ओके, एक इसके आगे जहां कहीं भी अपना नाम लिखना है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, जहां कहीं भी व्यक्तिगत स्कूल में हो, कहीं पर भी अपने नाम के आगे पहले जैन फिर सर. कौन कौन करेंगे ऐसा? कम से कम प्रयास करें. पक्का प्रयास या कच्चा प्रयास? फुटली तयारी दिसत. मागले महाराज फुटले आधी करू देत, त्यांचा कसा मेळ बसतो ते बघून मग आम्ही करू. नाही, आमच्या पूर्वाचार्यांनी या धर्माला, या समाजाला, या संस्कृतीला जगवण्या वाचवण्यासाठी प्राणांची बाजी लावली. पूर्वाचार्यों की बात तो बहुत पीछे की है. हमारे चारित्र चक्रवर्ती महामहिम महाश्रमण आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कितने बार अपने प्राणों को धोखे में डाला इस समाज, संस्कृति, सभ्यता को और इस धर्म को बचाने के लिए. इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर प्रकार से इस धर्म को, इस समाज, इस संस्कृति, इस सभ्यता को संवर्धित करने का, संरक्षित करने का प्रयास करें. का नहीं म्हणता? इसलिए जागृति आवश्यक है. सब तक ये सूचना पहुंचाइए, गांव गांव, घर घर, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाइए. और इस माध्यम से अपने समाज की एग्जैक्टली संख्या कितनी है एक बार भारत सरकार के रिकॉर्ड पर आ जाएगी और हमें भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली जैन कितने हैं. तो इससे किसी भी बात के लिए संसद तक, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इस किसी भी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, लोकल प्रशासकीय स्तर पर भी जैन समाज अच्छी तरह से अपनी आवाज उठा पाएगा. अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, समाज और संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित करने के लिए इस स्तर पर समाज को बहुत अच्छा संबल मिलेगा जब हमारी एग्जैक्टली लोक संख्या कितनी है ये पता चलेगा. तो सभी लोग इसके लिए प्रयास करेंगे ऐसे आशा रखता हूँ, क्योंकि न धर्मो धार्मिकाय विना और धर्मो रक्षति रक्षितः, इन सूत्रों के अनुसार हमारा कर्तव्य है. धर्म हमारी रक्षा करता है तो हम भी उस धर्म पर आने वाले संकटों से उस धर्म की रक्षा करें, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत बड़े बड़े उपसर्ग सहन करके, प्राणों को संकटों में डाल करके, कई कई दिनों तक उपवास करके उन्होंने अनेक उपक्रम किए, अनेक उपसर्ग परिश्रम सहन करके ये सब आज का वैभव हमें सौंपा. तो हम भी उनके कुछ ऋणी कर्जदार है, देनदार है. अब कर्ज का फर्ज अदा करना है. क्या करना है? कर्जा चुकाना है. तो हम सभी लोग इस बात के लिए तैयार हुए. इन छोटे छोटे बच्चों को अभी से जैनत्व के संस्कारों का मूल्य प्रदान करें और अपने जीवन को सार्थक करें. जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है. जो वर्तमान धर्म तीर्थाधिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, जो संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए अभेद्य धर्म नौका है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वाले पामर प्राणियों के लिए जो रत्नत्रय के रत्न दीप है, जो मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है,
जिनका जीवन सरलता और सहजता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे आचार्य भगवान सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर